आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि पैराबोला का अगर मुझे सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है पैराबोला का, कि कैसे हम लोग किसी पैराबोला का अगर फाइंड आउट करना हो सेंट्रॉइड पॉइंट। तो जैसे अभी तक हमने बताया था कि रेफरेंस लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेफरेंस लाइन हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमको क्वेश्चन में पहले से गिवन थी, डायग्राम गिवन है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पर एक्स बार भी निकाल पाएंगे और वाई बार भी निकालेंगे। पहले एक चीज़ को देखते हैं। डायग्राम में जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है पैराबोला का, वो क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर। तो के यहाँ पर क्या है, के यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो के कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, तो के की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया हुआ है, जैसे ट्रायंगल का निकाला है मैंने सेंट्रॉइड पॉइंट, और उसके बाद हमने सेमी सर्कल का फाइंड आउट किया हुआ है सेंट्रॉइड पॉइंट। एंड देन जो लास्ट लेक्चर मेरा था वो सेमी सर्कल और उसके बाद क्वार्टर सर्कल का था। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वार्टर सर्कल में मैंने सेंट्रॉइड पॉइंट वाई बार और एक्स बार दोनों निकाले थे। इस लेक्चर में जो कि हमें पैराबोला गिवन है और इसके लिए हमें सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए इक्वेशन दी हुई है वाई इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर। तो के यहाँ पर कांस्टेंट है, तो पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और जितने भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चीज़ें बताई थी वहाँ पर मेरे को टोटल एरिया गिवन था। यानी यहाँ पर याद था सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, या फिर ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बट इस केस के लिए हमें ये नहीं मालूम है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो कि पैराबोला दिया हुआ है इसका एरिया क्या होगा। तो पहला काम तो हमें यही करना होगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बोला हुआ है कि द लाइन एक्स इक्वल टू ए, यानी कि ये जो आपको लाइन है ये आपको ए गिवन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें दिया हुआ है पैराबोला का सेंट्रॉइड पॉइंट निकालने के लिए, देखिए इक्वेशन के हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर एक मैंने जनरल क्वेश्चन लिया हुआ है वाई इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग मैं निकालूंगा। तो पहले तो हम काम करते हैं कि एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जब एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो एलिमेंट का कुछ थिकनेस होगा। ठीक है, क्या होगा, थिकनेस होगा। मान लिया इसका थिकनेस कितना है, dx। और ये जो आपने एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है, इस एलिमेंट का अगर जो मैं बोल रहा हूँ कि थिकनेस है dx, तो ये कहाँ से लिया गया एलिमेंट। तो मैंने मान लिया कि ये एलिमेंट हमने y एक्सिस से x डिस्टेंस पे लिया है, राइट। अब इसके बाद हमें तो पहला काम क्या करना है, क्योंकि हमको जितनी मैंने इससे पहले केस किए सबके मुझे एरिया पहले से पता थे, बट इस केस के लिए हमको एरिया नहीं पता है। तो पहले तो एक काम करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर एलिमेंट कंसिडर किया उसको लिख लेते हैं, कंसीडर ए एलिमेंट of thickness dx at distance x from the y axis। यानी कि जो मैंने ये एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है वो x डिस्टेंस से लिया हुआ है और इसकी थिकनेस कितनी है, dx है। ओके, अगर मैं इस एलिमेंट का एरिया फाइंड आउट करूँ तो ये को मैं एलिमेंट को अलग से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो और ताकि चीज़ समझ में आपको क्लियर है। dx और इस लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा। y क्यों हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन जो गिवन है हमको y इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो यहाँ पर y कितना आएगा, 0 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू a पुट करूँगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर y मिलेगा हमको। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा हमको, अगर x a पुट किया और इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, k, y इक्वल टू क्या मिलेगा, b। क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये क्या है, b है ना। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, b हो जाएगा। ऐसे ही अगर हर एक पॉइंट का, यानी जो ये कर्व बना हुआ है इसके लिए x और y की, x की वैल्यू पुट करोगे तो y उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा हमको, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ जो मैंने एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है x डिस्टेंस पर, तो इसका ये जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, y। अगर मैं यहाँ के कोऑर्डिनेट की बात करूँ, यहाँ के मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, x, y होगा।
एक्स कॉमा क्या होगा वाई, और जो भी भाई यहाँ पर यहाँ तक कितना एक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर दूसरा वैल्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई होगा। तो यहाँ पर अगर ये एलिमेंट का मैं एरिया फाइंड आउट करूँ, तो एरिया निकालने के लिए पहले मुझे कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले y इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अपने को पता है कि अगर x की वैल्यू 0 तो y भी 0 है, तो यहाँ से तो क्या निकलेगा नहीं। एक काम और कर लेते हैं कि अगर ऐसा है तो इसी इक्वेशन में मैं x इक्वल टू ए पुट कर देता हूँ। तो जब a पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना था b, जहाँ पर आपका x इक्वल टू ए, इस पॉइंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या है, b है ना, ये तो गिवन था, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो ये वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या लिख पाएंगे हम, b दिस इज इक्वल टू, भाई इस क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा, y इक्वल टू क्या पुट कर देंगे p, y की क्या पुट करेंगे b, और x क्या आ जाएगा a, k मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a, अब a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू मिली हमको k इक्वल टू b अपॉन ए स्क्वायर मिली, b अपॉन ए स्क्वायर, ये हमको कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। और इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर पाएंगे किस इक्वेशन में, जो हमें पैराबोला का इक्वेशन दिया है उसमें पुट कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, b अपॉन ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी आपने क्या किया, इस इक्वेशन को जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए जब आप x इक्वल टू ए पुट करते हो तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, नीचे स्क्वायर तक कैंसिल क्या आ जाएगा, इक्वल टू बी आ जाएगा, तो वही गिवन ही है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो मैं निकाल दिया। अब कुल मिला के हमको एरिया निकालना था किसका, इस एलिमेंट का। इस एलिमेंट का जब एरिया फाइंड आउट करोगे, इस एलिमेंट का एरिया फाइंड आउट करोगे तो देखो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कैसे निकाला गया आपको समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी है, किसकी, के की, वो मैं लिख दे रहा हूँ। ये समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको हटाकर मैं लिख दे रहा हूँ कि आपका जो के का जो वैल्यू था, जो के का जो वैल्यू था वो कितना आ गया था, b अपॉन ए स्क्वायर आ गया था। और जब ये वैल्यू हमको कांस्टेंट मिल गया, कैसे निकला ये हमको दिखा दिया है मैंने आपको। तो जो इक्वेशन था y इक्वल टू कितना हो जाएगा, b अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। अभी अपने पास जो इक्वेशन था इसको मैंने कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करके ये बना दिया, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, इस एलिमेंट का एरिया निकालना है। तो अगर मैं फाइंड आउट करूँ एरिया ऑफ एलिमेंट, तो देखो एरिया ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा था, तो देखो इसकी थिकनेस हो गई, इसकी लेंथ कितनी है, वाई है, ठीक है। ये लेंथ कितनी हो गई, वाई हो गई। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अगर मैं इसको बोल देता हूँ, इसको मैं ए और बी बोल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो आप ये मानिए कि ये एक सिंगल लाइन है। एलिमेंट की बात करें तो बहुत स्मॉल, मतलब एलिमेंट की थिकनेस क्या है, डी एक्स में तो बहुत पतला है। तो ए बी और ए डैश बी डैश ये दोनों अप्रॉक्सीमेट क्या है, सेम है, बराबर है, क्लियर। तभी हम क्या कर पाएंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, यानी मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ एलिमेंट। तो एरिया ऑफ एलिमेंट किसका, एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल डी मान लिया। तो क्या हो जाएगा, वाई मल्टीप्लाई क्या लिख पाएंगे हम, डी एक्स लिखेंगे। भाई जो एलिमेंट कंसिडर किया उसकी लेंथ हो गई और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दी, ये आपको क्या मिल गया, एरिया मिल गया। अब यहाँ पर y की वैल्यू पता है हमको, क्या दिया हुआ एलिमेंट ऑफ एरिया, दैट मीन्स डी ए, इट इज इक्वल टू हाउ मच, y इक्वल टू क्या, b अपॉन ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। So we can put the value of y in this equation, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमको ये मालूम हो गया कि एलिमेंट का एरिया कितना है, ठीक है। अब एलिमेंट का एरिया निकाल लिया है आपने, और हमने क्या बोला था कि इससे पहले के जो लेक्चर थे हमारे पास उसमें हमको एरिया, जैसे रेक्टेंगल का एरिया पता होता है, ट्राइंगल का पता होता है, सर्कल का पता होता है, सबकी पता थे। इसकी पता नहीं तो इसका अगले एरिया निकालेंगे, क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी ए, इसका लिमिट कितना हो जाएगा, जीरो से कैपिटल ए, कैपिटल ए क्या है टोटल एरिया, और स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि जो लोअर लिमिट क्या जीरो। अब b अपॉन ए स्क्वायर क्या था, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब इस एरिया का अगर मान इसका अगर मैं लिमिट लिखूँ तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो, जीरो, और यहाँ पहुँचते x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। भाई यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, जीरो है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पर x ही वेरिएबल है तो x की ही लिमिट लिखनी पड़ेगी, तो जीरो से क्या लिखेंगे, ए। अब इसको क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। x की पावर 3 डिवाइड बाई 3
0 to a, ये तो इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन। और इसको इंटीग्रेट करने के बाद अगर हम, और यहाँ पर कितना आ जाएगा कैपिटल ए, तो एरिया ऑफ द पैराबोला या फिर एरिया ऑफ दिस ग्राफ कितना हो जाएगा टोटल एरिया, बी अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 3 एंड डिवाइड बाई 3 माइनस 0/3। तो यहाँ पर जब आपने एरिया फाइंड आउट किया तो कितना मिला हमको, बी अपॉन ए, सॉरी ए बी मल्टीप्लाई बाई 3। अभी सॉल्व कर लेंगे इसको, यही मिलेगा हमको। क्लियर, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ पर 0 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ए की पावर 2 एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी अपॉन 3 बचेगा। ये आपको एरिया मिल गया किसका, इस पैराबोला का। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोमेंट। क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोमेंट निकालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी मैंने एरिया लिखा हुआ था उसका मोमेंट अगर लिखूँ मैं, तो एरिया लिखना पड़ेगा ना, मैं भूल जाऊँगा, ऊपर लिखना पड़ेगा। हाँ, ये एरिया को लिखा ना, इसको हम भूल जाऊँगा, तो ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमको, क्योंकि ये जो हमने एरिया फाइंड आउट किया था स्मॉल एलिमेंट का। तो जब मैं मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट करूँगा, मोमेंट ऑफ एरिया, कौन सा एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, एलिमेंटल एरिया की बात कर रहा हूँ। किसके अबाउट बात कर रहा हूँ, अबाउट वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि एलिमेंट मैंने एक्स लिया था, राइट। मोमेंट ऑफ एरिया की बात की मैं कैसे, वाई के अबाउट कर लूँ। अभी इसकी वैल्यू को अगर मैं लिखूँ तो यानी कि जो आप निकाल रहे हो मोमेंट इस एलिमेंट का, किसके अबाउट निकाल रहे हो, वाई के अबाउट निकाल रहे हो, यहाँ डिस्टेंस कितना था, एक्स था, राइट। अब इस बात को यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिखूँ तो ये जो आपका एलिमेंट का एरिया है, यानी कि क्या लिख पा रहा हूँ, बी अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ area of element, this is multiplied by x and then b upon a square into x की पावर 3 into dx, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने मोमेंट निकाला है किसका, एलिमेंटल एरिया का, ठीक। अब ये एलिमेंट का जो आपने एरिया फाइंड आउट किया, जो हमने कंसीडर किया हुआ था, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो होल का निकल के आएगा, आई थिंक होल का ही निकल कर आएगा। तो इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ होल एरिया मतलब कि मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा किसके अबाउट किस एक्सिस के अबाउट निकाला था, वाई एक्सिस, तो वो चेंज नहीं होगी, वो तो वही रहने वाली है। इट इज इक्वल टू कितना, हाउ मच, b अपॉन ए की पावर 2, ये कांस्टेंट था तो उसको मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन x की पावर 3 इंटू डी एक्स। लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब x की वैल्यू को पता है, लिमिट 0 से क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको, बहुत ही आसान है ये, बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और जो मैं मेथड बता रहा हूँ तो इससे बहुत ज़्यादा ये आसान हो जाएगा। जिस कंसेप्ट के साथ में अगर मैं बता रहा हूँ तो आपके लिए कोई भी न्यूमेरिकल हो, कैसा भी हो, बहुत ही ईजी वे आप इसको हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ क्या हो जाएगा, तो x की पावर 4/4 हो जाएगा एंड लिमिट 0 to a। अब इसको ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा, b अपॉन a की पावर 2 a की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 4। तो अभी ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, b मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2 डिवाइड बाई 4। इसको मैं बोल दे रहा हूँ, देखो इसको मैंने क्या बोला था, ये इसको मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, जो मैंने पहले एरियाज का फाइंड आउट किया टोटल, और इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, सेकेंड। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मोमेंट ऑफ होल एरिया फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं लिखूँ जो भी ये टोटल एरिया है, जो भी ये टोटल एरिया है, इसका मैं अगर मैं मोमेंट लिखूँ, मोमेंट ऑफ टोटल एरिया, मोमेंट ऑफ टोटल एरिया यानी कैपिटल ए की बात कर रहा हूँ, किसके अबाउट। देखो ये जो एक्सिस है, यानी जो रेफरेंस लाइन है वो नहीं बदलनी चाहिए ना, ये बराबर हो जाएगा इसका एरिया एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स बार। एक्स बार यहाँ पर कौन सा पॉइंट है,
एक्स बार मान लिया कि इस पैराबोला का सेंट्रॉइड पॉइंट है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि सेंट्रॉइड पॉइंट क्या है इसका, वो मैंने मान लिया कि वो जो आपका सेंट्रॉइड पॉइंट है वो क्या है, जो सेंट्रॉइड पॉइंट है आपका वो क्या है, एक्स बार और वाई बार। मान लेते हैं कि ये कोई ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ एक्स बार कॉमा वाई बार, मान लेते हैं। तो अब टोटल एरिया कहाँ एक्ट करता है, जहाँ पर सेंट्रल पॉइंट होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये इमेजिनरी पॉइंट होता है, होता तो नहीं, या कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन एंड देन वी नो कि आपका जो सेकेंड इक्वेशन है और जो आपका सेकेंड और थर्ड क्या है बराबर है, तो वी नो दैट, तो वी नो कि जो आपका जो मोमेंट ऑफ होल एरिया फाइंड आउट किया गया है वाई एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन की, और जो ये लिखा है दोनों क्या है, सेम है। तो अगर ये सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एरिया मल्टीप्लाई बाई एक्स बार इट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 2 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अभी इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो इस एरिया को मैंने फाइंड कर चुका हूँ, उसकी वैल्यू क्या थी, बी मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन 3, यानी ए बी अपॉन 3 दिस इज इक्वल मल्टीप्लाई सॉरी एक्स बार इट इज इक्वल टू बी इंटू ए की पावर 2 डिवाइड बाई 4। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, क्या लिख पाऊँगा मैं, एक्स बार इट इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई ए, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स बार, यानी कि वाई एक्सिस से जो आपको सेंट्रॉइड पॉइंट मिल रहा है जिसको मैंने एक्स बार बोला था उसकी वैल्यू क्या है, 3/4 मल्टीप्लाई बाई ए। ओके, तो अभी इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया हुआ, ये तो मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये मैंने एक्स बार निकाला। अगर मुझे वाई बार निकालना है तो वाई बार निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, वाई बार निकालने के लिए देखिए ये जो आपको या तो वाई डिस्टेंस जो लिया गया है इसको बाई 2 कर दिया जाए तो वाई बार भी निकल के आ जाएगा। तो पहले या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम कि अगर मैं चाहूँ तो जो इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा, एरिया पता ही है, बस मुझे वाई बार निकालना है, तो इसको मैं थोड़ा दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ कि बार बार वहाँ पर लिखना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। अभी आपको समझ में आ ही गया है तो ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में। कोई बात नहीं, लगाएंगे। समझने के लिए होगा, ये आपका बी दिया हुआ था और ये आपको ये दिया हुआ था, इसी तरह वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग, जो एलिमेंट है उसको चेंज कर लेते हैं ना। एलिमेंट को मैंने क्या किया, इधर मान लिया, दिस इज द एलिमेंट, और ये एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे लिया गया है, वाई डिस्टेंस पे लिया गया है। इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है डी वाई, और यहाँ तक क्या डिस्टेंस था, यहाँ तक था एक्स। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर रहा हूँ, बस मैंने चेंज कर दिया है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे कंसीडर ए एलिमेंट, ठीक है, थिकनेस डी वाई एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स, इसको लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखो एरिया नहीं बदलेगा, एरिया तो वही रहने वाला है, क्योंकि जो इसका इक्वेशन था वो तो हमको पता है क्या था, वाई इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। अगर इसमें जो मैंने कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी वो क्या थी, बी अपॉन ए स्क्वायर था, बी अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू आई थी, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन होगी किसकी, पैराबोला की। अब यहाँ पर जो मैं एलिमेंट कंसीडर किया हुआ हूँ, कंसीडर ए एलिमेंट, कंसीडर ए एलिमेंट थिकनेस, कंसीडर एलिमेंट थिकनेस dy at distance y from the x axis, राइट। तो अब इस एलिमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा हमको, इस एलिमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस एलिमेंट का एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो एरिया ऑफ एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ
तो एरिया ऑफ एलिमेंट, जिसको मैं यहाँ पर क्या बोल दे रहा हूँ, डी ए बोल दे रहा हूँ, इट इज़ इक्वल टू, अब देखो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का ये हमको लेंथ चाहिए होगा ना, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितना था, एक्स था, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स, यही होगा। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई, अभी ये थिकनेस कितना था इसका, डी वाई, ये इस एलिमेंट का क्या हो गया, एरिया हो गया। फिर से वही बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो ऊपर का लाइन है और जो नीचे का लाइन है अप्रॉक्सीमेट क्या है, सिंगल लाइन है, उसमें क्या सिंगल लाइन है, एलिमेंट बहुत पतला होता है तो सेम ही होगा, अप्रॉक्सीमेट सेम होगा, इसलिए इसको मैं सीधा ले ले रहा हूँ और इसको मान ले रहा हूँ ए माइनस एक्स, और इसका जो थिकनेस कितना हो गया, डी वाई, एंड डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाई ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई डी वाई, तो ये हो गया आपका एलिमेंट ऑफ एरिया। ओके, अब अगर मैं मोमेंट फाइंड आउट करूँ इसके लिए, मोमेंट ऑफ एरिया, कौन से एरिया का, स्मॉल एरिया का, अबाउट किस एक्सिस से निकाल रहे हैं, अब निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ए मल्टीप्लाई बाई वाई, और अगर मैं यहाँ पर डी ए की वैल्यू लिखूँ तो ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई, वाई डी वाई लिख देते हैं अभी, ठीक है लिख देते हैं ऐसे, और ये वाई पहले से था, वाई को मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस एलिमेंट का मूवमेंट निकल कर आ गया, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट निकल कर आ गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ होल एरिया, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, होल करेंगे, होल एरिया किसके अबाउट निकालेंगे, अभी वो निकालना आपको किसके अबाउट है, अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट ही निकालना है, अबाउट एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेट वाई मल्टीप्लाई बाई ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई। अब देखो आपको एक बात बताया कि x और y दोनों क्या हैं, वेरिएबल है, तो आपको एक वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं हम y की वैल्यू को पुट कर लें, नहीं सॉरी x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको यहाँ से निकाल लीजिए आप, इसको यहाँ पर निकाल लीजिए आप, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, अगर निकालते हैं x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई वाई, ये होल पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, भाई एक्स की पावर 2 था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पावर हट जाएगा क्या हो जाएगा, होल पावर 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, a अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर 1/2, राइट, क्लियर। तो बस मैंने कुछ नहीं किया, वो एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी, क्योंकि देखो इक्वेशन आपको किसी एक टर्म में लाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक्स या तो वाई को लेके आओ एक्स के टर्म में, वो लिख दूँ, या सीधी ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब ए बी अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तो फिर डी वाई लिखा होगा तो डी वाई को फिर अगर आपको उसको पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तब आएगा वैल्यू, ठीक है। या फिर काम कर रहा हूँ मैं एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ जब लिखूंगा मैं क्या लिखूँगा, अच्छा लिमिट तभी मैं अप्लाई कर पाऊँगा, अच्छा एक्स की टर्म में मैं लिख रहा हूँ तो एक्स के टर्म में मुझे लिमिट भी लिखनी पड़ेगी, तो वाई इक्वल टू लिख नहीं रहा हूँ, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल टू लिख रहा हूँ, तो वाई तो वैसे ही रहेगा, ए भी ऐसे ही रहेगा, एक्स की बात कितनी हो जाएगी, ए अपॉन रूट बी मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर 1/2, राइट, और मल्टीप्लाई बाई डी वाई। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगी बात मेरी, ठीक है, आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल मैंने क्या किया हुआ, इक्वेशन जो थी वाई की उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई, अच्छा लिमिट बनाई थी, हाँ, देखो वाई की लिमिट कितनी हो जाएगी, वाई की लिमिट यहाँ पर हो जाएगी वाई इक्वल टू 0, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा तो वाई इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू बी, तो लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to b, ठीक, क्योंकि यहाँ पर लिमिट और यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल थे, तो मैंने क्या किया, एक टर्म को दूसरे के इफेक्ट में रख दिया, दैट मीन्स या तो x को y के टर्म में रख दो या y को s के टर्म में रख दो। अब इंटीग्रेशन 0 to b इंटीग्रेशन y इंटू ए माइनस a अपॉन रूट b, अब y की पावर 1/2 और y की पावर, यानी मेरे कहने का मतलब ये है
कि एक वाई अंदर आएगा तो इसकी पावर वन जुड़ी जाएगी। तो यहाँ हम क्या लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन 0 to b a इंटू वाई माइनस, यहाँ पर मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ डी, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, डी वाई माइनस इंटीग्रेशन 0 to b a अपॉन रूट बी मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर 3/2। अभी क्या मैं इसको अलग से कर दिया ताकि आपको समझने में और सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है, वरना थोड़ा तकलीफ होता है इसको सॉल्व करने में, थोड़ा सा लेंदी हो गया ना, इस वैल्यू को सॉल्व करने में थोड़ा लेंदी हो गया। अभी देखो क्या करेंगे, ए तो कांस्टेंट था तो वाई की पावर क्या हो जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन एंड डिवाइड बाई 2 एंड लिमिट क्या हो जाएगी 0 to b एंड माइनस a अपॉन रूट बी, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो मैंने उसको वैसे लिख दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा y की पावर 3/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, 3/2 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1, और फिर वही बात, लिमिट अप्लाई करो 0 से b, ठीक है, थोड़ा लेंदी हो गया ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करिएगा। a मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर अपॉन 2, अगर समझ में बता दीजिएगा मेरे को, या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा तो मैं इसको देख लूँगा। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया ए, इसकी ये अपर लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0/2 एंड माइनस ए अपॉन रूट बी एंड यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y की पावर 5/2, और यहाँ भी 5/2 आएगा तो 2 ऊपर जाएगा और 5 कहाँ होगा, नीचे आ जाएगा, राइट। और इसकी लिमिट 0 to b, देखो यहाँ पर लिमिट लोगे तो यहाँ पर एलसीएम लोगे 2 आएगा, 3 और प्लस 2 यहाँ हो जाएगा 5, और ये 2 नीचे तो ऊपर चल जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, और इसका मैंने लिमिट अप्लाई करना है, इसको ओपन कर देंगे फिर यहाँ हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर बाई 2, ये 0 हो गया, इसे ख़त्म कर देते हैं, 0 हो गया, माइनस 2/5 a अपॉन रूट बी, यहाँ पर अप्लाई करो भाई, क्या हो जाएगा b की पावर 5/2 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2/5 ए, अब ये तो 0 हो जाएगा, ये बचा तो क्या हो जाएगा b की पावर, अब देखो 5/2, अब इसकी पावर नीचे क्या थी, b की पावर 1/2 है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, बट बी केयरफुल और इजी लगा, खुद ही सॉल्व करो अपने यहाँ से, खुद ही समझ में आ जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम 2 5 - 1 4/2, तो कितना आएगा 2 आएगा, आ गया। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे इसको सॉल्व करना है हमको, और a इंटू बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1/2 बचेगा, और माइनस 2/5, अब इसका फिर एलसीएम लो, चलो ये बहुत ज़्यादा हो गया, a इंटू बी स्क्वायर एंड एलसीएम इज कितना 10, इधर आ जाएगा 5 माइनस 4, तो ये जो आपकी वैल्यू आ गई ab²/10, इसको मैं कुछ क्या बोल देता हूँ, मैं 4th बोल दूँ, आई थिंक 4th ही होगा, चेक कर लेता हूँ कि जल्दी हो गया ये थोड़ा सा, जहाँ इसको मैं 4th बोल सकता हूँ, ठीक है। और बाकी आपको पता है क्या, पता ये क्या लिखा हुआ है, ये मोमेंट ऑफ एरिया तो लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ होल एरिया लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ होल एरिया, मोमेंट ऑफ होल एरिया चलता रहेगा साथ में, मोमेंट ऑफ होल एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, ओके। अब इसके बाद जब अपने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि मोमेंट ऑफ टोटल एरिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ टोटल एरिया दैट मीन्स कैपिटल ए, किसके अबाउट निकालेंगे, अबाउट निकाल रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ, तो मैं लिख पाऊँगा क्या, मैं क्या लिख पाऊँगा, अब मैं लिख पाऊँगा इट इज इक्वल टू कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाई वाई बार, ठीक है। अब वाई बार दिस इज इक्वेशन 5, अब मुझे पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th
तो ये जो लिखा हुआ है एरिया इंटू वाई बार इट इज़ इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर बाई 10। और यहाँ से अगर मैं एरिया की वैल्यू लिखूँ, अगर मैं यहाँ से एरिया लिखूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ए मल्टीप्लाई बाई बी बाई 3 जो कि हमने निकाला था स्टार्टिंग में, वाई बार इट इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर अपॉन 10 ए बी। तो वाई बार की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 3/10 मल्टीप्लाई बाई बी, ये हमको दोनों वैल्यू मिल गई। और एक्स बार आई थिंक हमने क्या निकाला था, एक्स बार हमारे लिए क्या आया था, एक्स बार हमने फाइंड किया था 3/4 इंटू ए, 3/4 इंटू ए। देखो लेंदी हो गया ठीक है, बट कहते हैं अगर आपको ये कंसेप्ट में आ गई कैसे हमने एक्स बार और वाई बार को सॉल्व करके निकाला है इस पर्टिकुलर केस के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट है और यूनिवर्सिटी में पूछता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।